नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेल्स में, क्वेश्चंस में, व्हाट्सएप पे कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये जो फेफड़े की बीमारियां जिनके बारे में मैं बताता हूँ रोज, उनसे उनको अवॉइड किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके? हाँ, बिल्कुल, यस, किया जा सकता है। क्या-क्या करना है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, जिसको आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कि लंग हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लंग हमारे जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के। हार्ट और लंग, क्या मेरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कुमार, वो कहते हैं कि पिछले 20 साल जो थे वो दिल की बीमारियों के थे। अगले 20 साल जो हैं वो लंग की बीमारियों के हैं। ऐसा हमने देखा भी कोविड में। तो इस लंग को बचाए कैसे? तो सबसे पहले कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन के अंदर आपको डालना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? कि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे आप रनिंग करते हैं, सपोज करिए रोज 30 मिनट्स के लिए, या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो आप तेज तेज सांस लेते हैं। और जब आप तेज तेज सांस लेते हैं तो लंग की कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी, वो बढ़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मानव शरीर में लंग्स को बचा के रखने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, आजकल लोग कहते हैं कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर नहीं पाते, तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप अपने टेबल पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के सामने भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको लंबा सांस खींचना है और सांस को रोक लेना है। ऐसा आपने 40 सेकंड तक करना है। 40 सेकंड तक आपको अपना ये सांस रोक के रखना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना है। ऐसा अगर आप दिन में 2 या 3 बार करेंगे तो आपके लंग की कैपेसिटी जो होगी वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। आप समझिए बात को, कोई भी बीमारी जब लगती है, अगर कैपेसिटी कम होगी तो बीमारी की चोट ज्यादा होगी, अगर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो बीमारी की चोट कम होगी। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने की वजह से आप अपने लंग को बचा के रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है एडिक्वेट हाइड्रेशन, कि आपके शरीर में पानी की मात्रा जो है वो एडिक्वेट हो। तो 7 से 8 गिलास, जिनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने कोई मना नहीं किया है, तो अगर आप 7 से 8 गिलास पानी पिएंगे रोज का, तो वो आपकी लंग हेल्थ को इंप्रूव करेगा। तीसरी चीज होती है अच्छा खाना। अच्छा खाना क्या होता है? जंक को अवॉइड करना, शुगर्स को अवॉइड करना, हाई सॉल्ट को अवॉइड करना, ठीक है। एक मिश्रित आहार, जिसको एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, कार्ब्स की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, फैट्स की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए। ऐसा आहार अगर आप लेते हैं जो कि घर में बना हुआ होता है, तो आपके जो लंग हेल्थ है वो हमेशा इंप्रूव रहेगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं बताना चाहता हूँ, स्मोकिंग। आपको अपने आप को स्मोकिंग से बचा के रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत की हवा में सांस लेने की वजह से जहाँ इतना पोल्यूशन है, हमने एक स्टडी भी की थी, हमारी फाउंडेशन है लंग केयर फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हमने स्टडी की थी, जिसमें देखा गया कि आम आदमी जो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता, वो दिन में कम से कम 6 से 8 सिगरेट पीता है। तो अगर आप इसके ऊपर 10 से 12 सिगरेट रोज के पिएंगे, तो आप सोचिए लंग के फेफड़ों की हालत क्या होगी। तो आपको अपने आप को बचाना है धूल से, कि आप बहुत ज़्यादा धूलित एरिया के अंदर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहाँ मत जाइए, वहाँ अवॉइड करिए। और दूसरी चीज़, आप धुएं से, कि कार के धुएं से, सिगरेट के धुएं से, पोल्यूशन से, फैक्ट्री से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए, तो आपके लंग जो रहेंगे हेल्थी रहेंगे। तो हमने देखा, अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छा पानी पी के, अच्छी डाइट लेके और कुछ अपने आप को बचा के हम अपने लंग को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं।